साथ साथ क्वेश्चंस करते जाएंगे इसी तरह से, तो इट मींस ये क्योंकि मेन एरे है ना, तो मैंने इसको टाइम लगा के बना दिए। द एरे इवनिंग हैज ऑलरेडी बीन सेट अप एंड सम डाटा स्टोर, तो ठीक है, हमने वही काम किया कि इसको सेट कर दिया। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अब ये मेन गेम है कि यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं इस एरे के साथ। काउंट्स एंड आउटपुट द नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बुक्ड फॉर द इवनिंग। अब इसका मतलब है कि इसमें हम टीज काउंट के केसेस हैं। मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पहला टी मिला, दूसरा टी मिला, तीसरा टी मिला, फोर्थ टी मिला, फिर आगे चले फिफ्थ टी मिला, सिक्स्थ टी मिला, सेवन्थ टी मीन्स टू मिला, देन सो ऑन। हम यहाँ से काउंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एंड तक पहुंच जाएंगे। और हमने देखना है कि अच्छा कितनी सीट्स ओवरऑल इन 200 सीट्स में से बुक हुई हुई हैं, बिकॉज देयर आर 10 रोज एंड 20 कॉलम्स, सो 10 टूज आर, सर 10 20s आर 200। तो कितना ही इजी बात बताइए, हम लूप चलाएंगे और देखते जाएंगे कितनी बार ट्रू आ रहा है, एंड जस्ट वील से दैट ओके दीज आर द सीट्स व्हिच आर बुक्ड। ओके, आगे चलते हैं। आउटपुट अलाउ द यूजर टू इनपुट द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड। अब आप कहते हैं हमने आज देखने जाना है ड्रामा कि इसमें होने क्या जा रहा है, तो इट मींस कि आप, फिर आपको कोई फ्रेंड कहता है कि अच्छा जी मुझे फाइव, हमें 5 सीट्स चाहिए, तो अब वो सॉफ्टवेयर कहेगा कि अच्छा आप इनपुट करें जितनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। वैलिडेट्स द इनपुट, वैलिडेट्स का मतलब है कि यूजर ये ना कहे, आपको फ्रेंड ये ना कहे मुझे 500 सीट्स चाहिए, भाई थिएटर ही 200 का है, तो उसका मतलब उसकी हम वैलिडेशन कर लेंगे। चेक्स इफ इनफ सीट्स आर अवेलेबल, मींस आप कहते हैं कि मुझे 20 सीट्स चाहिए, तो हमने चेक करना है कि भाई 20 अवेलेबल भी हैं या नहीं है। ठीक है, अगर है बुकिंग होगी, अदरवाइज वो बुक नहीं, हमारे पास तो अवेलेबल सीट ही 10 है या 12 है। अच्छा, इफ दे आर अवेलेबल चेंजेस द स्टेटस ऑफ द सीट्स, मतलब कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ये एफ वाली अवेलेबल है। आप कहते हो कि मैंने 3 बुक करवानी है, तो ठीक ठीक है, इस एफ को हम क्या कर देंगे, टी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आप बुक करवा चुके हैं। If they're not available, output a message given the number of seats left possible। वही बात आ गई है, अगर तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो हम उसको कह देंगे कि भाई हाउस फुल है, ऐसा करना, आप अगले साल आ जाना जब ये ड्रामा अगेन होगा तो। और हमारे साथ ड्रामे ना करो, आपका सॉफ्टवेयर ये कहेगा। Okay, outputs a message giving the number of seats left or house full. If the theater is fully booked, you must use pseudo code और program। आगे वही पुरानी स्टोरीज। अब मुझे जरा ये बताएं, अगर मैं इस चीज को ओवरऑल सामने रखूं, बेशक 2 to 3 मिनट्स लें, और मुझे मैसेज में अपना स्टेटस दें कि आइदर इसकी इस बात इनकी बातों की समझ आई है या ऊपर से चली गई। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू द क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं हुआ क्वेश्चन तो। Once again, the 2 points validate the input and check seats are available are the same thing, नहीं, अलग अलग चीजें हैं। पहले तो हम वैलिडेट ये करेंगे ना कि यूजर इनपुट करे कि उसको क्या बुक करना है, लाइक उसने कितनी सीट्स बुक करनी है, तो ये वैलिडेशन उसकी है, वो वैलिडेशन फिर अलग है अवेलेबल वाली। बट बोथ थिंग्स कैन बी डन इन अ सिंगल वे। हाँ सही है, हो सकता है, सिंगल वे से भी हो सकता है, लेकिन इफ स्टेटमेंट से भी हो सकता है। तो ये तो आपकी चॉइस है, वो इतनी आपको लीवरेज देगा। ठीक है guys, is it clear everyone? So it means only Musa, Maryam and Ayan and Shahid, these four are clear, बाकी सारे confused हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है 15 मार्क के अंदर। So everyone, is it clear? बाकिर को भी क्लियर है, रीना को भी क्लियर है, ओके। ओके दैट्स गुड। अब हमने सबसे पहला काम करना है, और वो क्या काम करना है जी, फर्स्ट पे था काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बुक्ड फॉर द इवनिंग। मींस हमने ये ट्रूज काउंट कर लेने, कितने ट्रूज हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। चलें अब, ये जो
मेरे पास ये चीज यहाँ पर बनी हुई है, अब मैंने इसको तो यहाँ से हटाना है, मतलब आप इसको जहाँ कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? आप इसको ड्रॉ करेंगे, आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, और आपको उन्होंने ब्लैंक पेज दिया हुआ है, आपने इसको यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले तो देख लेते हैं कि हाउसफुल कब होगा और वो सारी चीजें। उससे पहले हम डिक्लेरेशंस कर लेते हैं कुछ, एरे को और एवरीथिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू डिक्लेयर वो इवनिंग वाली एरे, और वो 2D एरे है, EVENING evening. There are 10 rows and 20 columns. और ये एरे ऑफ बुलियन है क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स स्टोर हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी सारी डिक्लेरेशन के लिए 3-4 लाइंस छोड़ दें। ओके जी, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम डिक्लेरेशन कर ले, जब हमारे पास 2D एरे है, सो इट मींस अगेन हमने वही काम करना है कि रो और कॉलम को डिक्लेयर कर देना। डिक्लेयर रो काउंट, क्योंकि पहले आप सिंपल काउंट 1D एरे के लिए रहते थे, इस बार ये 2D एरे है, तो रो काउंट कॉमा कॉल काउंट, इनकी डाटा टाइप इंटीजर है क्योंकि इसमें वो सारी वैल्यूज आ जाती। अच्छा, फिर हम उसके बाद डिक्लेयर कर लेते हैं और क्या डिक्लेयर कर लें कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपने लेनी है, क्योंकि यूजर से वो इनपुट करवाना है ना, तो उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर आएगी। वैसे तो मैं उसको ऊपर वाली लाइन के अंदर भी कर सकता था। और कितनी, और सीट काउंटर ले लेते हैं ताकि सीट काउंटर ना जो जो आप बुक करवाते जाएं, ये भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता जाए। अगर वेरिएबल्स की अभी समझ नहीं आ रही, कोई परेशान नहीं होना, आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, ऊपर 3-4-5 लाइनें छोड़ देनी है, और फिर बाद में जाके ऊपर डिक्लेरेशन कर देना, मतलब ऊपर ही करनी है डिक्लेरेशन। अच्छा, सबसे पहले तो हम काउंट कर लें कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो मैं अपने इसी टेबल को सामने उठा के लाता हूँ ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो कि करना क्या था, और उसको हम साइड पे रख लेते हैं। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम फॉर लूप चलाते हैं, और वेरी फर्स्ट पहले रो होता है ना, फिर कॉलम होता है। कितने की रो है? 10 की रो है। सो इट मीन्स आई विल जस्ट राइट फॉर रो काउंट 1 to 10, और इसी के अंदर मैंने लूप चला ली फॉर कॉल काउंट 1 to 20। हमने पहले काउंट करना था कि कितनी सीट्स बुक हो चुकी हैं, इट मींस कितनी वैल्यूज ट्रू हैं। तो कोई मसला नहीं है। इफ इवनिंग इनटू रो काउंट कॉमा कॉल काउंट को कंपेयर कर लें ट्रू के साथ, देन हम काउंटिंग कर लें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो सीट काउंटर इज इक्वल टू सीट काउंटर प्लस वन, या नंबर ऑफ सीट्स बुक्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स बुक्ड प्लस वन, आपकी मर्जी है। सीट काउंटर प्लस वन, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया एंड इफ, और स्टार्ट में मैं सीट काउंटर को 0 असाइन कर देता हूँ। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। अच्छा, सो नाउ द पॉइंट इज, इन दोनों चीजों को क्लोज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट कॉल काउंट मींस कॉलम काउंट, और नेक्स्ट रो काउंट। अब मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने वेरी फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसमें उसने कहा था कि आप ये देख के बताएं कि क्या था क्वेश्चन, कि कितनी सारी सीट्स बुक हुई हुई हैं ऑलरेडी। हाँ जी, कितनी सारी सीट्स बुक हुई हुई ऑलरेडी, तो हमने पता चला लिया। अब सीट काउंटर के पास वो फाइनल वैल्यू है कि कितनी सारी सीट्स बुक हुई। वाह, दैट्स ग्रेट। सयान इज वेरी क्लियर अबाउट इट।
शहीर ऑल्सो एंड मूसा ऑल्सो। बाकी सारे कंफ्यूज हुए हैं कि हमने आज क्लास क्यों अटेंड की है, इससे अच्छा हम सोए रहते। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने यूजर को कहना है, मतलब आपको कहना है, आप ड्रामा देखना चाहते हैं, हमने आपसे ये पूछना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि आप कितनी सीट्स बुक करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे पूछना कि आप कितनी सीट्स बुक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक बार फाइंड आउट कर लिया कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, अब हम आगे चले जाते हैं। चलें अभी हम इसको क्रैक डाउन कर लेते हैं। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। मैं एक लाइन छोड़ के आगे कर देता हूँ ताकि वो सेक्शन बाय सेक्शन आपको पता चलता जाए, या बाद में कमेंट्स ऐड करने हो तो मैं कमेंट्स भी ऐड कर लूँ। नाउ आई जस्ट वांट टू सी कि आप कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो प्रिंट कराना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने कोई और रूल तो नहीं लगाया हुआ नंबर ऑफ सीट्स पे कि आप मिनिमम इतनी करवा सकते हैं या मैक्सिमम इतनी करवा सकते हैं? लेट मी चेक। Counts and output the number of seats, ठीक है। Allow the user to input the number of seats required and validate the input. Okay, check if enough seats are available. If they are available, change the status, output the row number. If they're not available, so like this। अच्छा, इन्होंने हमारे ऊपर हमें कोई ऐसा चेक नहीं बताया कि आप मिनिमम इतनी बुक कर सकते हो, मैक्सिमम इतनी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि क्या आएगा। अच्छा, हम यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रिंट करेंगे, प्रिंट हाउ मेनी सीट्स यू वांट टू बुक। तो हमारा बड़ा ही मासूमाना सा सवाल है अपने यूजर से, और इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि वो कितनी सीट्स लेना चाहते हैं। तो कुछ भी वेरिएबल ले लें, नाम सीट्स। हमने ऊपर कुछ लिया था वैसे वेरिएबल, हाँ नाम सीट्स ही लिया था, सही, नाम सीट्स। अब इसके अंदर उसने इनपुट कर दी कि मुझे कितनी सीट्स चाहिए। और अब यहाँ वैलिडेशन का पर्पस ये है कि वो कहता है कि मुझे 10 सीट्स चाहिए, हम कहें भाई हमारे पास हैं ही 5 सीट्स। तो ये बात हमने उसको बतानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने सीधी सीधी एक उससे इनपुट ले ली। अब आगे चलते हैं, अब हम लूप लगाते हैं, और लूप हमारी क्या होगी, इसी चीज को हम while में लिखते हैं। आई गेस रिपीट इज फाइन। और यहाँ हम until लिखते हैं। अब हम ऊपर काउंट करके आए हुए हैं, सीट काउंटर में हमारे पास पता है कितनी नंबर ऑफ सीट्स बुक हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ये लगाएंगे, until seat counter is seat counter plus num seats। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है, is smaller than or equal to 200। अब देखो, एक यहाँ से हम आते हैं, सीट काउंटर का क्या मतलब है कि ऊपर कितनी नंबर ऑफ सीट्स बुक हुई हैं वो हम ऊपर से काउंट करके आए हैं। लेट से वो कहता है कि 60 इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है कि 60 सीट्स बुक हुई हैं आउट ऑफ 200। आप कहते हो कि मुझे चाहिए 40 सीट्स, ठीक है। हम 60 + 40 करें, 100 आ गया आंसर। 100 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 200, क्योंकि 200 इज द टोटल कैपेसिटी ना, क्योंकि 10 रोज 20 कॉलम्स है ना। तो अगर 100 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 200 तो वेल एंड गुड, व्हाट एल्स डू वी वांट। ठीक है, फिर तो बुकिंग हो जाएगी। सपोज करते हैं कि आप थोड़े हुए हैं जज्बाती, आप कहते हैं कि जी हमें चाहिए 150 सीट्स। ठीक है, तो 60 + 150 इज 210। 210 स्मॉलर देन और इक्वल टू 200 तो नहीं जी, ऐसे नहीं हो सकता। सही है। अब अब एक और बात, हमने ये मैसेज उसको डिस्प्ले करना है यूजर को कि अगर इन केस ये वाला सिनेरियो हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं और इसमें हम एक इफ स्टेटमेंट भी ऐड कर देते हैं बीच में कि अगर
सीट काउंटर प्लस नम सीट्स ग्रेटर देन 200 चला जाता है, तो क्या प्रिंट करें? हाउसफुल। ठीक है। और साथ में अगर उसको काउंटर भी आपने देना है कि जी इतनी सीट्स ही अवेलेबल है हमारे पास, तो आप वो कर सकते हैं। वो कैसे? आप उसको ये कह सकते हैं कि एंड ऑल्सो राइट प्रिंट द सीट्स अवेलेबल आर, ऊपर हम काउंट करके आए हुए हैं ना, सीट काउंटर, हाँ, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा 200 माइनस सीट काउंटर। जब लेट से सीट काउंटर में 80 है, तो 200 माइनस 80 वो कहेगा जी द सीट्स अवेलेबल आर 120 और 140 और 30 और 90 और 61, वो कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, वो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेगा। और इसको हम एंड डेफ कर देते हैं। अब जरा इस सीन को देखेंगे, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पर या नहीं हुई? टेक योर टाइम। दिस थिंग इज फॉर द वैलिडेशन, ठीक है। दिस रिपीट और अनटिल, ये जस्ट हमने यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा है कितनी सीट्स अवेलेबल। हाँ, विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही, मैंने वैसे ही उसको डिफर करने के लिए लिख दी है। अगर ब्रैकेट प्रॉब्लम कर रही है तो ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको कोई और कलर कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, रिपीट भी कर सकता हूँ, नो इश्यूज। एवरीवन प्लीज गिव मी योर फीडबैक, भी हम आगे जाएंगे। अब बस हमने सारे काम कर लिए हैं, अब एक छोटा सा काम हमारा रह गया, वो ये है कि उस टेबल के अंदर से जहां जहां पर फॉल्स लिखा हुआ है उसको हमने ट्रू कर देना है, उतने फॉल्स को ट्रू करना है जितना अभी यूजर ने हमें ऑर्डर दिया है। नो, इट इज नॉट दैट अ बिग डील। अच्छा, अब एक और बात है जी, रेयान कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर दें, नॉट अ बिग डील। सबसे पहले हम रिपीट अंटिल क्यों लिख रहे हैं, पहले इसका पर्पस देख लेते हैं। इसका पर्पस ये है कि अगर यूजर ये कहता है कि हमारे पास सीट्स 80 अवेलेबल हैं और वो ऑर्डर 90 का कर देते हैं, तो हम उसको बता सकें कि नहीं हमारी 80 सीट्स अवेलेबल हैं, हम आपको 90 सीट्स बुक करके नहीं दे सकते। द होल पर्पस ऑफ दिस रिपीट अंटिल इज दिस। ठीक है। अब रिपीट में उसने हमें क्या क्या हमने पहले रिपीट के अंदर ही उससे कहा हाउ मेनी सीट्स यू वांट टू बुक, उसने बता दिया कि मुझे 80 90 100 कितनी चाहिए। ठीक है। सीट काउंटर में हमारे पास अवेलेबल सीट्स थी, प्लस जो अभी उसने ऑर्डर की हैं। अगर ये दोनों ऐड अप करके 200 से एक्सीड कर रही है वैल्यू, तो हम उसे कहेंगे जी हाउसफुल है। द सीट्स अवेलेबल आर 200 माइनस सीट काउंटर मींस 200 माइनस अवेलेबल सीट्स। ठीक है, उसको हमने प्रिंट करवा दिया कि नहीं हमारे पास जो सीट्स अवेलेबल हैं वो इतनी है, आपके ऑर्डर से मींस कम अवेलेबल है। अच्छा, अनटिल, अब ये कब तक हमने इसको इस काम में फंसाई रखना है कि हाउ मैनी सीट्स यू वांट टू बुक, तो अनटिल में हमने लिखा है सीट काउंटर प्लस नम सीट्स मींस जब तक उसकी नंबर ऑफ सीट्स और अवेलेबल सीट्स ऐड अप हो के 200 या 200 से कम वैल्यू नहीं आ जाती, तो तब तक वो यूजर उधर ट्रैप हुआ रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ रयान? दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो जहां जहां पर फॉल्स था वहां वहां पर उसको ट्रू करना है, क्योंकि देखो हमने ऊपर क्या कहा था, ट्रू मींस बुक्ड। हाँ, अब सपोज करते हैं ना, अब सपोज करते हैं यूजर ने कहा मुझे 3 सीट्स चाहिए। ट्रू का मतलब था ऑलरेडी बुक्ड हुई हुई है, और फॉल्स का मतलब था कि अवेलेबल है। अब हम यहाँ से चलेंगे, अब हमने यहाँ से ऐसे चलना है, इस ऑर्डर में चलते जाना है। ठीक है। अब जब हम इस ऑर्डर में चलेंगे तो ये पहले एफ फॉल्स आ रहा है ना, इसको हमने ट्रू कर देना। पहला ट्रू हो गया,
ये फॉल्स आ रहा है ना, इसको हमने ट्रू कर देना है। ठीक है, ये फॉल्स आ रहा है, हमने इसको ट्रू कर देना है। ठीक है, नहीं नहीं, ये ट्रू ही आ रहा है ऑलरेडी। सो इट मीन्स ये दो ट्रू हो गए। फिर आगे चलते गए चलते गए चलते गए, एक और फॉल्स मिल गया, इसको हमने ट्रू कर देना और हमने एग्जिट करवा देना, क्योंकि हम 3 सीट्स बुक करवा चुके हैं। दैट्स इट। मतलब हमने स्टेटस भी तो चेंज करना है ना, ताकि नेक्स्ट बंदा आए तो पता चले अभी पीछे बुकिंग हो चुकी है। सो नाउ दिस इज द होल पर्पस। तो अब बस हम उस पे आ जाते हैं। कैसे करेंगे, इसकी एक लॉजिक बनाते हैं। अब हम वाइल लूप में से काम करेंगे, वाइल विद इन अ वाइल। जैसे पहले फॉर विद इन फॉर थी ना, अब हम ऑलमोस्ट आपको ये बताऊं तो 12 मार्क्स का कर चुके हैं। 11 मार्क्स 12 मार्क्स का कर चुके हैं। अब ये एक छोटा सा सेक्शन रह गया कि जब हम रिपीट अनटिल से निकले तो रो काउंट कॉल काउंट था, रो काउंट और कॉल काउंट को रीसेट कर देते हैं 1 पे। कितनी रोज थी? 10 रोज थी। अच्छा, ठीक है। 10 रोज थी। सो विल से दैट रो काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। अच्छा, और नई वाइल लगाते हैं इसी के अंदर। वाइल कॉल काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इफ स्टेटमेंट इधर लगाएंगे बीच में। पूरी चीज को मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर सारा कुछ आ जाए। अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं कि अगर इवनिंग इनटू रो काउंट कॉमा कॉल काउंट इज इक्वल टू फॉल्स है, तो हम उसको बुक करवा दें। देन हमने उस पूरी चीज को ट्रू असाइन करवा देना। ठीक है, और बुकिंग इज इक्वल टू बुकिंग प्लस 1 करवा देना। ठीक है, अब सिंपल ये बात हो गई। अब इसको यहाँ पर एंड इफ करते हैं, कॉल काउंट इज इक्वल टू कॉल काउंट प्लस 1 करते हैं, क्योंकि इसको मैनुअली करवाना पड़ता है ना, वहां पर तो हम नेक्स्ट कर देते थे। वाइल को यहाँ एंड वाइल करते हैं। जो ऊपर वाइल हमने लिखी थी उसके लिए उसका क्या था, रो काउंट था। रो काउंट इज इक्वल टू रो काउंट प्लस 1 करते हैं। वो जो ऊपर हमने वाइल लिखी थी उसको हम एंड वाइल करेंगे। अब एक और छोटी सी बात हमने करनी है। अब देखो, हमने ना इनसे एग्जिट लेना है। जो ही हमारी वैल्यूज, पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, तो साथ में एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। यहां पर हम लिखेंगे एंड। क्या एंड करेंगे उसमें? हम करेंगे इनपुट नाम सीड्स, हाँ, एंड बुकिंग की वैल्यू नाम सीड्स के इक्वल आ जाती है। बुकिंग की वैल्यू नाम सीड्स के इक्वल अभी नहीं आई, तो क्योंकि जो ही इक्वल आ जाएगी ना तो हम उससे एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये वाली कंडीशन हम यहां पर भी ले लेंगे।
क्योंकि जब भी वो उसकी इक्वल आ जाएगा ना, जैसे अब देखो बुकिंग +1 होती जा रही है, 2 3 4, अब 4 इज इक्वल टू बुकिंग के नंबर के इक्वल आ गया ना, वो यहाँ से एग्जिट ले लेगा और आपको बाहर ले जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करते हैं यहाँ पर बुकिंग और सीट्स नंबर इक्वल आ जाते हैं ना, तो वो यहाँ से आपको यहाँ एग्जिट करवाएगा और ये वाला आपको यहाँ एग्जिट करवा देगा, मतलब वो लूप का यू कैन से दैट एंडिंग पॉइंट हो जाएगा कि आपकी बुकिंग जो हम +1 करवाते जा रहे थे, मतलब इतने ट्रू हमने असाइन करवा दिए हैं, सो टेक एन एग्जिट। अच्छा, सो डू वी हैव टू प्रिंट एनीथिंग? नहीं, हमें यहाँ कोई चीज प्रिंट नहीं करवानी। एक बार जरा इसको देखें और मुझे बताएं अगर समझ नहीं आया तो। इसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर लूँ। यस, फिनिश्ड, एवरीथिंग इज गॉन। अब आपने कमेंटिंग करनी है, कमेंट्री आप लोग वैसे बहुत अच्छी करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मूसा, उन्होंने आपसे कोई चॉइस नहीं ली कि ये, वो जैसे हम तो सिनेमा में जाते हैं ना, सिनीप्लेक्स और वेयर एवर, हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा हमें तो ये फ्रंट रो चाहिए या मिडल रो चाहिए। यहाँ पर बस जो जो अवेलेबल है साथ साथ देते जाए हमें। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है आपके लेफ्ट राइट पे वो लोग आ जाएं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। यू हैव टू सी दैट ड्रामा विद देम। तो उन्होंने आपकी वो फ्रेंडशिप को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया। वो उर्दू में कहते हैं मलहूज़े खातिर ना लाया। दैट्स इट। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? आप लोग अपना फीडबैक देंगे तो फिर हम चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे, मतलब सेशन क्लोज करेंगे। इफ यू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कमेंट्स आप कर लेंगे आई होप। ओके गुड। दैट्स नाइस। दयान, अबीरा, रीना, बाकिर, इसका क्या मतलब होता है यार? आई डोंट नो। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बाय द वे, इज देयर एनी डिफरेंस इन डिफिकल्टी? बस ये माइंड सेट होता है वैसे। एग्जाम्स, सम अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया है, समटाइम्स वो डिफिकल्टी लेवल किसी का बहुत हाई होता है, कभी लो होता है, उसी के साथ आपका थ्रेशोल्ड भी वेरी कर रहा होता है। बट आई एवरी टाइम से टू माई स्टूडेंट्स कि आप थ्रेशोल्ड को ना देखें, आपने 75 मार्क का पेपर ही अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है। ओके, सो आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया। अगर नहीं आया तो फिर आपने रिकॉर्डिंग देखनी है और साथ साथ सॉल्व करना है। बस हम 2 3 क्वेश्चंस और करेंगे एंड देन यू विल बी प्रो इन इट, मींस आप लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। या ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।